नीतू बहुत सुंदर थी और पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके माँ बाप ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, पर फिर भी उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह पढ़ने में अव्वल आती रही। वो बहुत अच्छे नंबरों से हमेशा पास होती थी। अच्छे नंबरों की वजह से उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। एडमिशन लेने के बाद उसके माँ बाप ने उसे किसी तरह पैसे का जुगाड़ करने के बाद हॉस्टल में छोड़ने का मन बना लिया। आजकल फेसबुक बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब हम कहीं भी किसी से दोस्ती सिर्फ डीपी देखकर ही कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ नीतू के साथ भी हुआ था। पता नहीं कब एक मनदीप नाम के लड़के से फेसबुक पर फ्रेंडशिप हो गई और दोनों फोन पर बातें करते करते एक दूसरे को दिल दे बैठे। नीतू को मनदीप के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कौन है, कहाँ से है, क्या काम करता है, बस दोनों को प्यार का भूत सवार था। वह जो सुनाता था उसकी बातें वो विश्वास कर लेती थी। पर मनदीप एक नंबर का आवारा लड़का था और झूठ बोलने में माहिर था। वह अपने माँ बाप के कहने से बाहर रहता था, शराब भी पीता था और पढ़ाई के नाम पर तो वो धक्का स्टार्ट गाड़ी था। बड़ी मुश्किल से 10th ही की थी। पता नहीं नीतू कौन सी बातों से उसकी प्रभावित होती रही और शादी करने की जिद करने लगी। माँ बाप ने बहुत समझाया कि वह अच्छा लड़का नहीं है, हम तेरे लिए कोई और लड़का देख लेते हैं, पर वह कहाँ मानने वाली थी। आखिरकार प्यार के आगे उसके घर वालों को झुकना ही पड़ा और हार कर उसके घर वालों ने उसकी शादी उस मनदीप नाम के आवारा लड़के के साथ कर दी। मनदीप के घर वालों को तो चारों उंगलियां घी में ही थी। मनदीप और उसके घर वाले बहुत खुश थे इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू को पाकर, क्योंकि उनके निकम्मे लड़के को इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की मिल गई है। मनदीप का अब शादी के बाद असली रूप सामने आने लगा। अब वही लड़का नीतू की कोई भी बात नहीं मानता था। उसका वही काम था, हर रोज शराब पीना, कोई काम ना करना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना। लेकिन नीतू के पास सिर्फ पछतावे के सिवा अब और कोई रास्ता नहीं था। और शिकायत करती भी तो भला किससे करती, क्योंकि उस लड़के से शादी करने के लिए उसने अपने माँ बाप को नाराज ही नहीं किया, बल्कि हमेशा के लिए उनसे नाता भी तोड़ लिया था। उस लड़के से शादी करने से उसके माँ बाप बहुत नाराज थे। ऐसा करते करते 1.5 साल निकल गया और मनदीप के रंग दिन पर दिन बदलते गए। नीतू के माँ बाप इतने नाराज थे उसकी शादी से कि उसको पहले से ही बोल दिया था कि हम तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे शादी के बाद। नीतू को मंजूर था कि आप रिश्ता ना रखो, पर मुझे तो शादी उसी से ही करनी है। ऐसे ही एक शाम को मनदीप को दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने और मौज मस्ती करने जाना था। शराब पीकर घर लौटने की आदत थी। मोटरसाइकिल उठाई और दोस्तों के साथ शराब पीने चल पड़ा। नीतू ने बहुत रोका, पर वह लड़का कहाँ रुकने वाला था। उसको कहाँ कदर थी उसके प्यार की। और आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। 9 बजे पुलिस को फोन आया कि आपकी इस नंबर की बाइक का एक्सीडेंट हो गया है और इस लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब नीतू के ऊपर आसमान और नीचे धरती थी और नीतू इस टाइम 7 महीने प्रेग्नेंट थी। मनदीप ने इतनी पी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने खड़े हुए ट्रक में बाइक दे मारी और बाइक लगने के बाद उसका सर सड़क पर लगते ही मौत हो गई। अब नीतू के पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं था, बस जिंदगी सिर्फ भगवान भरोसे थी। और उसकी मौत के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। नीतू सिर्फ 24 साल की थी जब उसके साथ ये सब हुआ। एक बार सोच कर देखो, 24 साल की उम्र में शादी भी कर लेना, एक बच्चे की माँ भी बन जाना और विधवा भी हो जाना। नीतू के माँ बाप इतने नाराज थे कि वह मनदीप की मौत की खबर सुनने के बाद भी आज तक कभी उससे मिलने नहीं आए। इस कहानी से सिर्फ यही बात समझ में आती है कि कभी भी सिर्फ शक्ल देखकर किसी से प्यार मत करो। आप फेसबुक पर किसी की शक्ल देख सकते हो, उसके गुण नहीं देख सकते।
प्यार करने से पहले उस इंसान की परख भी कर लेनी चाहिए। खाली प्यार से जिंदगी नहीं चल सकती। जिंदगी हमेशा तालमेल और बैलेंस से ही चलती है। अपने माँ बाप की आत्मा भी कभी मत तड़पाओ कि अगर आप उनको दुखी कर अपने लिए खुशियाँ ढूंढ रहे हो तो वो कभी भी नहीं मिल सकती। अब नीतू अपनी बेटी के साथ जीवन काट रही है। अगर मनदीप सच्चा प्यार करता तो वो नीतू की बात मानता। वो शराब पीने के लिए नीतू को इस हालत में छोड़कर ना जाता। जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि जिस लड़की ने अपना घर और माँ बाप तक छोड़ दिए मेरे लिए, उसको भी टाइम दूं। प्रेगनेंसी की हालत में छोड़कर क्या दोस्त के साथ शराब पीनी ज़रूरी थी? वो चाहता तो अनहोनी टल सकती थी, पर नहीं। अगर सच्चा प्यार होता तब ये संभव होता ना। शायद मनदीप का प्यार नीतू के लिए दिल से नहीं जिस्म से था। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो अपनी पत्नी की इज्जत भी नहीं कर सकता। अगर आपको कभी भी किसी लड़के को परखना हो, सबसे पहले यह देख लीजिए कि क्या वह अपने माँ बाप से प्यार करता है, तभी वह आपको सच्चा प्यार कर सकता है। जो अपने माँ बाप का नहीं वो पत्नी का भी कभी नहीं बन सकता। यह भी एक सच्ची कहानी है। इसमें सिर्फ दोनों पात्रों के नाम बदले हुए हैं। आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यह भी बताइए कि आपकी क्या राय है। जो लोग इस तरीके से अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं उनके संग क्या होना चाहिए।